नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। हमने पिछली कक्षा में मनु के मंडल सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी और आज की कक्षा में हम डायग्राम के माध्यम से मनु के मंडल सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। मनु ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत विजिगीषु राजा को केंद्रस्थ माना और राज्यमंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में की। हम इस डायग्राम में देखेंगे कि जो विजिगीषु राजा है वो केंद्र में स्थित है और शत्रु एवं मित्र दोनों से जो जिसकी सीमाएं मिलती हैं उसे मनु ने मध्यम राज्य का नाम दिया और इन सबसे दूरस्थ स्थित राज्य को मनु ने उदासीन राज्य का नाम दिया। हम देखते हैं कि विजिगीषु जो राजा है उसके राज्य से अग्रभाग में जो सीमाएं स्पर्श करती हैं उनके बारे में मनु ने वर्गीकरण दिया है। तो हम देखते हैं कि जो विजिगीषु का जो राज्य है उसकी सीमाओं से आगे वाले भाग में जो सीमा लगती है वह राज्य हमेशा क्या होगा, विजिगीषु का शत्रु होगा। वो कहता मनु का मानना है कि पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु राज्य के रूप में होता है और उससे अगला जो राज्य है वो अरि का शत्रु होगा और विजिगीषु का मित्र होगा, क्योंकि अरि की सीमाएं इस राज्य से लगती हैं तो ये आपस में दोनों दुश्मन होंगे, किंतु विजिगीषु का यह मित्र होगा। अब इससे नेक्स्ट वाले राज्य को हम देखें तो ये अरि मित्र होगा, क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि दुश्मन दुश्मन एक होते हैं, तो अरि मित्र होगा किंतु यह विजिगीषु का शत्रु होगा। और इससे अगले वाले भाग को हम देखें तो ये अरि शत्रु होगा और विजिगीषु का मित्र होगा। इस प्रकार से अरि मित्र और विजिगीषु का शत्रु अगला क्रम राज्य का होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो पीछे वाला भाग है उसमें मनु ने कहा है कि जो विजिगीषु का राज्य है उसकी सीमाएं पीछे वाले राज्य की सीमाओं से जहाँ स्पर्श करती हैं तो वो पीठ का शत्रु होगा और मनु ने इसे पार्श्व ग्रह का नाम दिया है, अर्थात विजिगीषु के पीठ का शत्रु। उससे जो अगला राज्य होगा वो आक्रांद नाम मनु ने उसे दिया है, अर्थात यह विजिगीषु के पीठ का मित्र होगा, अर्थात पिछले वाले भाग का मित्र। उससे अगला राज्य पार्श्व ग्रह सार पीठ के शत्रु का मित्र, अर्थात जो यह पीठ का शत्रु था पार्श्व ग्रह और इसका यह राज्य मित्र होगा जिसे मनु ने पार्श्व ग्रह सार कहा है, अर्थात पीठ के शत्रु का मित्र, और यह विजिगीषु का शत्रु होगा। और उससे नेक्स्ट यदि हम देखें तो राज्य जो होगा वो आक्रांद सार, अर्थात आक्रांद का मित्र और एक तरह से पीठ के मित्र के रूप में ही विजिगीषु के पीठ का मित्र के रूप में ही इसे मनु ने परिभाषित किया है। अर्थात मनु ने माना कि जो पड़ोसी राज्य है वो हमेशा शत्रु भाव रखता है, इसलिए विजिगीषु राजा जब भी अपनी नीतियों को बनाए तो उसमें उसे अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों के वर्गीकरण का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें उसके व्यवहार का भी आकलन होना चाहिए, जिससे कि वो ऐसी नीतियाँ बना सके जिससे वो सफल हो सके और अपने व्यावहारिक रूप में सही नीतियों का संचालन कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु ने जो राज्यों का वर्गीकरण दिया है इसमें कुल मिलाकर 12 राज्य हैं और यह परराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके आधार पर राज्य अपने अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन कर सकता है। आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।